हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो अपनी इस प्यार से यूट्यूब चैनल में, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। एम के स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आज इस टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कुछ 15-20 प्रॉपर्टी होती हैं पूरी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कराऊंगा जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तथा शेयर करना। और ये ऑल बोर्ड होने वाली वीडियो है। हर स्टेट में ये विद्युत बल रेखाएं पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में आती हैं, हर साल आती हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी हर साल आती है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं चलता हूँ अपनी टॉपिक पर। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। यदि विद्युत बल रेखाएं तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, सीधी बात है। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर प्रतिकर्त स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये तो बात आपने सही समझी कि भी विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब ये विद्युत बल रेखाएं कैसे कहलाती हैं? देखो, क्या निष्कोण वक्र, कोई एक ऐसे करके एक वक्र है, ठीक है, ये काल्पनिक निष्कोण वक्र है। इस पर जो प्रतिकृत एकांक 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 धनावेश गमन करता है, वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती। विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं हैं जो विद्युत आवेश से ही मिलकर बनी होती हैं। ये प्रॉपर्टी इस प्रकार, इन पर जो अनंत से आ रही हैं और अनंत से रेखाएं जा रही हैं। कहना मतलब यह है, प्रारंभ से अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर ही समाप्त होती हैं। इनफाइनाइट से शुरू होंगे और इनफाइनाइट पर ही अनंत होंगे, वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये आवेश से ही मिलकर बनी होती हैं। ये आवेश से ही मिलकर बनी होती हैं। ये एक दूसरे को क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेस कर रही है। ये रिप्रेजेंटेस कर रही है मतलब एक दूसरे को आकर्षण कर रही है। इस चीज को हम आपको बता दे रहे हैं। विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है। देखो, काल्पनिक निष्कोणीय वक्र कैसे होगा? ये ऐसे प्लस क्यू आवेश, इसमें भी कोई आवेश है, तब उस स्थिति में ये विपरीत प्रकृति की जो बल रेखाएं होंगी ये बाहर की ओर निकलेंगी, वो बाहर की ओर निकलेंगी। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लें तो वो एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे को इस प्रकार आकर्षित करेंगे, लॉन्गिट्यूड फोर्स बनाएंगे। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है। विद्युत बल रेखाएं के गुण, विद्युत बल रेखाएं के गुण 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 ठीक है दोस्त, गुण समझने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी एक आवश्यकता अनुसार इसकी जानकारी दे देता हूँ। ये होती क्या चीज़? इनकी गुण बहुत सिंपल है, आप समझना चाहोगे, बहुत आसानी से समझाएंगे हम। देखो, ये धनावेश से कोई प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम डिफाइन करें, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और ये देखो, ये इस प्रकार से, इसकी जो लाइन्स हैं इस प्रकार से लिख रही हैं, क्योंकि इनफाइनाइट से शुरू हो रही हैं, इनफाइनाइट पर अनंत हो रही हैं। और ये इस प्रकार का जो फोर्स लगेगा ये इस प्रकार लगेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसी में ये कहता है, यदि दो समान आवेश हैं, दो समान परिमाण में आवेश हैं, लेकिन इन पर जो चार्ज है वो विपरीत आवेश है, तब उस स्थिति में जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे। यदि दो समान परिमाण के आवेश पर जो चार्ज है वो सिर्फ समान आवेश है, तब उस स्थिति में जो हमारी, मान लो इस पर Q प्लस आवेश है, तब ये विद्युत बल रेखाएं ये लिख रहेंगी, वो एक दूसरे को क्या आकर्षित नहीं करेंगी बल्कि ये प्रतिकर्षण करेंगी। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। नंबर 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं दोस्त, कि जब इसी में 2 पॉइंट मैंने समझा दिए। धन से चलती है, ऋण पर समाप्त होती हैं, और दो समान परिमाण के आवेश में अगर कोई विजातीय आवेश है
उन दो समान परिमाणों के आवेश पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव व नेगेटिव है, तब उस स्थिति में जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को लॉन्गिट्यूड फोर्स के कारण लॉन्गिट्यूड फोर्स का मतलब होता है पार्श्विक दबाव लगाएंगे, एक दूसरे को पार्श्विक दबाव लगाएंगे। ठीक है, एक चीज और सुन लो, पॉइंट नंबर 4, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में या विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा में जो मान होगा वो शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा जहाँ वहां से नहीं गुजरेंगी जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा का मान या विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो, वहां विद्युत रेखाएं नहीं गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं वहां नहीं गुजरेंगी। अब देखो, आवेश बढ़ने पर विद्युत बल रेखाएं की संख्या बढ़ जाती है। ये नंबर 5 पॉइंट है। आवेश बढ़ने पर विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अब देखो, दो समरूप आवेशों के में जो होगा वो फोर्स, देखो E बराबर 0, ठीक, E बराबर 0। ये इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा का यदि विद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो वहां से नहीं गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ही निकलती हैं तथा ऋणावेश पर ही समाप्त होती हैं। दोस्त, ये नंबर मेरे 5 पॉइंट है। आगे की ओर चलते हैं, मैं और इनकी डिटेल में इनकी परिभाषा दिखाऊंगा और देखते हैं अपने टॉपिक। पॉइंट 5 हो गए, किसी बिंदु के चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल में, किसी बिंदु के चारों ओर का जो इकाई क्षेत्रफल होगा वहां पर जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो हमारी शून्य है। विद्युत बल रेखाएं की जो क्षेत्र की जो परिमाण में समान होती है। ठीक है, जो विद्युत बल रेखाएं के हमने कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है दोस्त, और अब आपकी इस लेक्चर में मैं आपको थ्योरी दिखाता हूँ इनके गुण कैसे होते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त। हाँ, रुक जाइए, एक पॉइंट और रह गया। ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती हैं। अगर स्पर्श करेंगी तो वो कटान बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो निकलना असंभव होगा, नॉट पॉसिबल होगा। ये कैसे? यदि मैं मान लो कि मैं इस टाइम अभी आपके मोबाइल में, आपकी घड़ी में क्या पता कितना टाइम है रहा होगा, 8 बजे मान लो, 8 बजे आप अपने घर पर हो और 8 बजे ही आप स्कूल में हो, तो ये क्या होगी? नॉट पॉसिबल कंडीशन होगी दोस्त। वो नॉट पॉसिबल कंडीशन होगी क्योंकि आप जो कार्य होगा वो आपका जो वर्क डन होगा वो आप एक साथ नहीं कर सकते। आप मान लो उसी टाइम स्कूल में और उसी टाइम अपने घर पर हो, खाना खा रही हो, तो ये इम्पॉसिबल वर्क है दोस्त, ये इम्पॉसिबल वर्क है। इसलिए ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मैंने थ्योरी भी आपको ढंग से समझाई है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश आवेश के पथ पर गमन करती हैं, यह हो गए। और हाँ, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये सिर्फ खुला वक्र बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना। विद्युत छोटे में लिखूंगा ताकि सारी 4 प्रॉपर्टी कराऊंगा मात्र, इम्पोर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती हैं। विद्युत बल
रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। यदि करती तो वह कटान बिंदु पर विद्युत जो क्षेत्र रेखा का मान होगा वह शून्य, ठीक है, करती हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या लिखोगे, देखो थर्ड है विद्युत बल रेखाएं जो एकल आवेश से निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं एकल आवेश की स्थिति में निकलती हैं तथा देखो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाते हैं, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। ये बंद वक्र नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि एक मतलब ऐसे ऐसे ही नहीं करो, क्योंकि इसकी जो जो आवेश है वो इस प्रकार लिखता है। अब देखो एक चीज़ और लिख देते हैं नंबर चौथी प्रॉपर्टी में। चार प्रॉपर्टी बहुत हैं, यदि चाहोगे तो मैं बहुत लिखवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास आप देखोगे तो बहुत प्रॉपर्टी हैं और मैं कई के ऐसी जो प्रॉपर्टी हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। और वैसे यदि आप लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूँ, मुझ पर क्या फर्क है। विद्युत बल रेखाएं समान परिमाण में एक दूसरे को, विद्युत बल रेखाएं समान आवेश पर एक दूसरे को पार्श्विक दबाव लगाते हैं। विद्युत बल रेखाएं समान आवेश पर एक दूसरे पर एक विपरीत आवेश पर, मतलब पार्श्विक दबाव ऐसे ही तो होता है। देखो चलो कोई बात नहीं, विद्युत बल रेखाएं समान आवेश पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करती हैं। नंबर 5 जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं, देखो यहीं से बना देना एक और, विद्युत बल रेखाएं विपरीत आवेश पर पार्श्विक दबाव लगाती हैं और यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण दबाव लगाती हैं, ठीक है, ये एक बात मान लो। विद्युत बल रेखाएं स्वतंत्र, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का मान जहाँ शून्य होगा वहाँ विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं वहाँ नहीं गुजरती हैं, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो लिखोगे विद्युत बल रेखाएं वहाँ से नहीं गुजरती, विद्युत बल रेखाएं वहाँ से नहीं गुजरती जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो। ये 5 प्रॉपर्टी, यदि चाहो तो हम अभी इसकी 5 और 5 10 और 5 15 प्रॉपर्टी लगवा सकते हैं हम, यदि इतना ही रहने तो यही बोर्ड की दृष्टि से होगा, फिर वो तो नीट लेवल का हो जाएगा। देखो एक बार हम फिर से इस टॉपिक को पढ़ देते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर प्रतिकृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी लिख लेना, काटती। और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं समान आवेश पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती हैं। विद्युत बल रेखाएं
घासें नहीं गुजरती, जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। ये मेरा नोट्स के फॉर्म में बनाया है, आपको आपकी लिखना चाहिए, आपको पेन और कॉपी से वीडियो को पूरा देखना चाहिए और एक एक पॉइंट को लिखना चाहिए। 5 पॉइंट ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्त, आपको लिखना चाहिए। और जय हिंद जय भारत, अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो को और मुझे मोटिवेशन करना। वंदे मातरम।